वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री क्लाइमेक्स में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों को डेली एक वीडियो आपको छोटा सा 15 से 10 मिनट के बीच का मिलेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम आज पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मैं एक ये चीज़ बता देता हूँ कि जो अफबाउ प्रिंसिपल है ये किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है अफबाउ, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन यही रहता है कि जो अफबाउ प्रिंसिपल है ये कोई किसी एक साइंटिस्ट का नाम रहा होगा और उस साइंटिस्ट ने अपने ही नाम पे अफबाउ प्रिंसिपल रख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि अफबाउ जो है ये एक नाम है, जर्मन वर्ड है, ठीक है, जो कि एक नाम नहीं है। बात समझ रहे? एक अफबाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो अफबाउ प्रिंसिपल है, हमको ये बताया गया कि सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है, हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑर्बिटल्स, कि एक जो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कैसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला हमें काम क्या होगा, एनर्जी फाइंड करना, और वो एनर्जी किसकी फाइंड करना है, ऑर्बिटल्स की, ठीक। सेकंड क्या है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अरेंज्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज कैसे करना है। तो अगर हमें एनर्जी पता चल जाएगी ऑर्बिटल्स की, तो सबसे पहले हम लोग लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और उसके बाद आता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो अफबाउ प्रिंसिपल में हमें यह बताया गया कि हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑर्बिटल्स, हमें एनर्जी ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड करना है। तो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड करने के लिए एक रूल होता है n+l रूल। इस रूल की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी या ज्यादा। इतनी बात समझे। सेकेंड पॉइंट क्या था, हाउ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अरेंज। अब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो दूसरा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता करने के लिए जब हमको ये पता चल जाएगा पहले क्वेश्चन का कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी लेस, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना है और उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हमें किसने बताया था, ये अफबाउ प्रिंसिपल ने बताया था। बात समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं और कहां तक जाते हैं, टू द बिफोर फिलिंग द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो हम कहां से करते हैं, फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की फिल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स भरने से पहले इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट करते हैं फिल करना, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हम फाइंड कैसे करेंगे कि किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी
ज़्यादा है। तो बात समझ, जब अगर मैं आप बाउ प्रिंसिपल फिल करने के लिए आए, आप वो प्रिंसिपल लिखने के लिए आएगा तो मैं ये इतना लिखना है, अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से ले सकते हो। बस आपको ध्यान ये देना है कि जो कंक्लूजन है उसका, कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स और कहाँ तक जाते हैं, अप टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स तक जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो अब पहले के आंसर अगर हम चेक करना चाहें, जो n+ रूल्स, जो हमारा n+l रूल है, ये इससे कैसे हम लोग एनर्जी ऑर्बिटल्स फाइंड करते हैं। सपोज जैसे अगर हम बात करें s, p, d और f, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। ये हमें इतना 4 वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचो, और n हमारा यहाँ पे क्या होता है, n हमारा होता है, इसको साफ कर देते हैं, n यहां पे हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, करेक्ट। तो अब समझना, जैसे अगर हमने कहा हमको 2s और 3s, ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, 2s और 3s, और तो इन 2s और 3s ऑर्बिटल्स की अगर मुझे एनर्जी फाइंड करना हो तो यहाँ पे n+l रूल लगाएंगे और यहाँ पर भी n+ रूल अप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, s है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो वैल्यू कितनी आई 2। नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू यहाँ पे 0, तो कितना वैल्यू आई 3। तो अगर आपसे देखा जाए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो एनर्जी ऑर्बिटल किसका ज़्यादा होगा, 2s और 3s में, तो एनर्जी ऑर्बिटल्स 3s का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या आई है, ज़्यादा आई है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ले लेते हैं 4s और 3s, ठीक है, 4s और 3s ले लें, तो यहाँ पर देखो n+ रूल l लगाएंगे और यहाँ भी n+l, तो n की वैल्यू 4 + 0 तो 4 आ जाएगी, यहाँ पे क्या होगा 3 + 0 तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4s की एनर्जी ऑर्बिटल क्या होगा, ज़्यादा कंपेयर टू 3s। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अब देखो ऐसे भी देख सकते हो 3p और 4s, 3p में कितनी वैल्यू होगी और 4s की अगर हम बात करते हैं, देखो ज़रा एक सेकेंड, अब हम लोग इसको साफ कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं 3p और 4s, तो 3p में जब n+l रूल अप्लाई करेंगे और इसमें n+l रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 और प्लस p की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना आया 4, यहाँ पे देखो 4 + 0 तो कितने वैल्यू आई 4। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि इसका भी 4l आया है और इसका भी n+l 4 आया है, तो इस केस में क्या होगा, जो n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो जो 4s की एनर्जी ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा कंपेयर टू 3p। बात समझ रहे ना। तो अगर हम देखें पहला जो हमारा क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑर्बिटल्स, तो हम लोग एनर्जी ऑर्बिटल्स फाइंड करना सीख गए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अरेंज, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, तो वो तो देखो डिफिनेशन में ही बताया गया है कि अगर मैं एक सिंपल सा एक एटम ले लेता हूं सोडियम का, तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर होता है 11, इसको हम लोग कैसे करेंगे 2, 8 और 1, ठीक है। तो इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर हम देखें तो पहले में सब सेल में करना पड़ेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे, ठीक है, तो इसका होता है 1s, अगर हम बात करें ऐसे 1s 2s 2p, ठीक है। देखो 1s 2s 2p 3s, अब क्या आएगा 3p, ठीक है। तो अब इतने में इलेक्ट्रॉन्स अगर भरना चाहें तो 2 2 1s में 2 आ जाएगा, 2s में 2 होगा और 2 2 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 6, ठीक है, सॉरी 3s हो जाएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1, इतनी बात समझे। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम फिलिंग करना देखें ज़रा, तो इस s ऑर्बिटल में कितना होता है, एक ही होता है, तो इसमें इजीली हमारा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इसमें अगर देखें ज़रा
इसमें भी एक ही ऑर्बिटल होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे। 2p की अगर बात करें तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे इसमें? 1 2 3। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसके जो है देखो जरा 1 2 और फिर हमारा ये आ जाएगा, ऐसे फिल करना है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखो 3s में कितना होता है? एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब एक ही इसमें तो एक ही फिल करेंगे। बात समझ रहे हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिल करना है। तो पहले क्या बताएगा? हाउ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अरेंज। तो इलेक्ट्रॉन की कैसे अरेंज करना है समझ में आ गया ना? पहले इसमें फिल करना है, उसके बाद इसमें, और उसके बाद इसमें। बात समझ रहे हैं? यहाँ से क्या होगा, ये हमने क्या सीखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या किया है? फिलिंग किया है। तो हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, और उसके बाद इसमें, और उसके बाद इसमें, आफ्टर दैट 3s में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3s की सबसे ज़्यादा क्या है? एनर्जी ऑर्बिटल की ज़्यादा है, और इसमें सबसे एनर्जी ऑर्बिटल कम किसकी है? 1s की। इसी वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं? 1s में फिल करने पड़ रहे हैं। बात समझे? तो अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो हमने क्या सीखा कि आप प्रिंसिपल में मुझे 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि आप प्रिंसिपल में हमें ये बताया गया कि सबसे पहले एनर्जी ऑर्बिटल्स जो ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी फाइंड करना है। दूसरा हमको ये बताया गया है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे करना है। सिर्फ 2 पॉइंट्स अगर हमको याद रहेंगे तो आसानी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि एनर्जी कैसे, ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका हमने n+l रूल से फाइंड कर लिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज करते हैं, तो हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया ना? अच्छा, तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट की चैनल की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आपका जब सपोर्ट होगा तो बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों का भी छोटा सा चैनल है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कर दीजिए। तो आपके सब्सक्राइब की और लाइक की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए और आप वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।